मां अहिल्या की नगरी इंदौर में मां अहिल्या मंच द्वारा आयोजित सिंदूर शौर्य यात्रा आज राष्ट्रभक्ति भाव और भारतीय सेना के प्रति अपने सम्मान भाव के प्रकटीकरण के साथ संपन्न हुई। ये यात्रा न केवल भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में थी, अपितु मातृशक्ति की ऊर्जा, चेतना और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी जीवंत प्रतीक बनी। राजबाड़ा से न्यायप्रिय मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा प्रारंभ होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बड़ा गणपति तक राष्ट्रपति भाव से ओतप्रोत पहुंची। पूरा मार्ग भारत भक्ति और सेना के पराक्रम में जयकारों से गुंजायमान रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर सैनिक भाइयों के परिवार का सम्मान और सेना के जवानों का रगज तिलक मातृशक्ति द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर माला ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से पूरा विश्व गुंजायमान है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। आज सिंदूर शौर्य यात्रा के माध्यम से यहाँ एकत्रित मां शक्ति अपने नौनिहालों को भारतीय सेना के सम्मान में हजारों बहनें हाथों में तिरंगा लेकर अपने बच्चों को सैनिक लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप की वेशभूषा में लेकर सम्मिलित हुई। चौरांगना और क्रांतिकारियों की वेशभूषा में लेकर सपरिवार सम्मिलित हुई। भारतीय सेना सैनिक परिवारों और बलिदानियों के प्रति श्रद्धा भाव से हम सभी की प्राथमिकता में देश हो। हमारे नौनिहालों की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा, महारानी लक्ष्मीबाई बने और हम सभी भारत भक्ति भाव से पुरुषार्थी पौड़ी जो देश समाज के लिए सदैव खड़ी हो सके गढ़ने का संकल्प लेकर जाए। वहीं किन्नर समाज की ओर से भी शिरकत की गई। वे भी देशभक्ति से ओतप्रोत दिखी। कीर्ति तिवारी, स्वाति उखले, अनीता रघुवंशी, आरती जायसवाल, वंदना मोहन ने अपने रक्त से तिलक कर देश की रक्षा में लगे वीरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम का संचालन संगीता चौहान ने किया। आभार आरती मिश्रा ने मांगा। आपका शुभ नाम? ममता विद्कर है। मैम, ये आज सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो शौर्य यात्रा निकाली गई है ये मां अहिल्या मंच के द्वारा निकाली गई है। इसके अंदर इंदौर की जितनी मातृशक्ति संस्थाएं हैं सभी ने अपना योगदान दिया है। और इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य यह था कि आज बेलगांव में जो हमने देखा एक घिनौना कायरतापूर्ण जो कृत्य आतंकवादियों द्वारा किया गया है, और आतंकवादी भी पाकिस्तान द्वारा घोषित किए जाते हैं, आतंकवादियों द्वारा ये जो किया गया है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मारा गया है और महिलाओं को छोड़ दिया गया है। उनका ये कहना था कि आप जाके हम आपके शीर्ष नेतृत्व को बताइए। उसमें ये था कि वो महिलाओं को अबला बताना चाह रहे थे, कमज़ोर बताना चाह रहे थे। और हम भारत की नारी हैं, अबला नहीं है। समय आने पर माँ जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया। आज हम मां अहिल्या की नगरी में खड़े हैं। मां अहिल्या ने न्यायपूर्ण अपना निष्पक्ष न्याय देते हुए अपना कर्तव्य का निर्वाह किया। नारी शक्ति तो थी इसमें, लेकिन नारी शक्ति के साथ किन्नर समाज के लोग भी थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किन्नर समाज एक हमारे बीच में एक सम्मानीय वर्ग है। वो हमेशा ही हमारे साथ किसी भी कार्यक्रम में होते हैं तो उनको हम सम्मानजनक हमारे साथ रखते हैं। और वो भी देशभक्ति से ओतप्रोत थे। उनकी भी मंशा थी कि हम भी साथ में योगदान दें, और उन्होंने योगदान दिया अपना, और खून से तिलक भी किया हमारे सैनिकों का। राजवाड़ा साहब बड़ा गणपति पे आई है तो सभी किन्नर समाज और सभी समाज को क्या संदेश देंगे भारत के देशवासियों को? पहले तो जय हिंद सभी को। जैसे कि हमने राजवाड़ा से रैली निकाली, हम पूरे इंदौर वासियों ने, तो ये इसलिए लिखा है कि अपना जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो रखा था वो हमारा सक्सेसफुल हो गया, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात। और मोदी जी का धन्यवाद। और हम यही जताना चाहते हैं कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है। भारत माता की जय। आपका नाम? माही कुंवर, इंदौर से। जी बताएं आप ये भारत माता की पहले यात्रा। तो सर्वोत्तम मेरा सभी को राम राम, जय हिंद, जय मल्हार। मैं तो पूरे हमारे इंदौर वासियों को और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दूंगी। को बधाई हो। हमारा इंडिया ऐसे ही आगे रहे, हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही आगे रहे, और जितने हमारे सैनिक है भगवान ईश्वर इनकी रक्षा करे, इनके घर वालों को भी अच्छा रखे, तो ये प्रार्थना करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम शिमला कुंवर। इसका उद्देश्य क्या था? सिंदूर शौर्य यात्रा। शौर्य यात्रा। सिंदूर शौर्य यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना था।
मातृशक्ति अपने बच्चों के साथ इस यात्रा में सम्मिलित रहीं। हमारे बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, लक्ष्मीबाई जी से प्रेरणा प्राप्त करके पुरुषार्थी जीवन जिए और इसके साथ ही भारतीय नारी सबल है, सक्षम है, समर्थ है। ये संदेश इस यात्रा का माध्यम है। इसमें देशभक्ति के नाते और हिंदुस्तान के नाते कौन कौन लोगों ने सहयोग किया? आज हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त है वो इस यात्रा का हिस्सा है। मंच पर हम देख सकते हैं बीएसएफ के जवान और सेना के पूर्व जो सैनिक अधिकारी हैं वो सब हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित हैं। महिलाओं के साथ साथ किन्नर समाज ने भी सहभागिता ली भारत देश में। जी बिल्कुल स्वाभाविक है। हर वो व्यक्ति जो भारत भक्त है वो इस यात्रा का हिस्सा है, वो हमारे अभिन्न अंग है। आपका परिचय? डॉक्टर माला सिंह ठाकुर। में सिंदूर ऑपरेशन के बाद तिरंगा यात्रा और आज का जो सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब से हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद से ही हमारे शहर की महिलाओं में एक जोश और जज्बा था और उनको अपना जोश और जज्बा प्रकट करने का एक अवसर चाहिए था और उसी अवसर के लिए इन्होंने आज सिंदूर यात्रा निकालकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों और जवानों को रक्त का तिलक लगाकर और सिंदूर का तिलक लगाकर अपना शौर्य प्रकट किया। कहीं ना कहीं ऊर्जा और बढ़ी है। बिल्कुल, जब मातृशक्ति या पूरी जनता हमारे सैनिक भाइयों का सम्मान करती है तो बिल्कुल हमें ऊर्जा मिलती है। अक्सर ये देखा गया है कि युद्ध का जब शुरुआत होती तब उन्माद में सभी 5-7 दिन 10 दिन जोश में रहते हैं, पर धीरे धीरे फिर वो अपना जोश ख़त्म कर देते हैं। तो अभी जो देखा है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उन्होंने बार बार ये आह्वान किया है कि जब भी कोई फौजी आपको कहीं रेलवे स्टेशन पे टोल बूथ पे दिखे तो उसका सम्मान करें। और हमने देखा है कई बार जब हम जाते हैं और अगर यूनिफॉर्म में होते हैं तो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे सब जगह लोग ताली बजा के सम्मान करते हैं। उससे निश्चित है हमारा जोश बढ़ता है। सर, इस सैन्य कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं दूसरे देश भी प्रभावित रहेंगे। बिल्कुल, पूरे विश्व समुदाय ने देखा